हे विश्व धर्म प्रणेता, हे साथ के सुचेता, हे विश्व धर्म प्रणेता, हे साथ के सुचेता। श्री प्राणनाथ प्यारे, मेरे प्राणनाथ प्यारे, हे विश्व धर्म प्रणेता, हे साथ के सुचेता। मैं अधीन करनी नहीं, वहाँ ग्रहे की लाज, वहाँ ग्रहे की लाज। आज यहाँ महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत ही आज ये कुछ डिजिटल युग के संदर्भ में और देशभक्ति के संदर्भ में और महामती प्राणनाथ जी के संदर्भ में कुछ व्याख्यान आपके समक्ष रखा जा रहा है। तो मेरे साथ ही आए हुए आसाम पीताम्बर पीठ से श्री नारायण स्वामी जी और हमारे वाराणसी से साध्वी गीतांजलि जी और हमारे विद्यालय के महासचिव सुमन जी और हमारे प्रिंसिपल साहब कुरिल साहब, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, आप सभी छात्र छात्राएं सभी को प्रणाम करते हुए आप देखिए कि महामती प्राणनाथ महाविद्यालय यह डॉक्टर माता बदल जायसवाल का एक स्वप्न था, क्योंकि माता बदल जायसवाल इसी भूमि के थे और इस भूमि में शिक्षा संस्थाएं चलाना चाहते थे और नाम से चला रहे थे। पर पहले वो अपने अध्ययन काल में कबीर साहित्य से ज़्यादा प्रभावित थे, परंतु जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए तो उन्होंने अध्ययन काल में महामती प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ी और पढ़ने के बाद उनको लगा कि इनकी वाणी में तो और ज़्यादा गहराई है और उच्च कोटि का ज्ञान है। इस वाणी में तो विश्व मानव एकता, विश्व धर्म एकता, ये महान वाक्यों के आधारशिला इनकी वाणी में पाई जाती है। तो उन्होंने फिर महामती प्राणनाथ जी पे काफ़ी अध्ययन किया, उनकी वाणी का प्रकाशन कराने का कार्य भी किया, उनकी जीवनी भी प्रकाशित कराई और इस विद्यालय का नाम भी महामती प्राणनाथ जी से उन्होंने जोड़ा। तो ऐसे महामती प्राणनाथ कौन थे, कहाँ के थे, ये तो पहले भी हम लोगों ने व्याख्यान मालाओं में आपके समक्ष कुछ प्रवचन रखा है। इस बार भी थोड़ी सी बात मैं रखूँगा, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी औरंगजेब के समय में भारत की संस्कृति और भारत के धर्म, भारत की परंपराएं और भारत का जो ये दर्शन है, इसको बचाने के लिए दिल्ली आए हुए थे। उनका जन्म तो गुजरात जामनगर में हुआ, परंतु वो देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब को समझाने के लिए दिल्ली आए थे। दिल्ली में 16 महीना तक महामती प्राणनाथ रहे और बादशाह से मिलने के लिए अनेक प्रयास करते रहे। बादशाह के 5 मंत्री से उन्होंने वार्ता की और पत्राचार उन्होंने किया। तो उस समय महामती प्राणनाथ ने देखा कि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा मेला हरिद्वार में लग रहा है, जिसको महाकुंभ मेला कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी ने सोचा कि महाकुंभ में जाकर के समस्त हिंदू धर्म के आचार्यों को एकत्रित किया जाए, सारे आचार्य एक मत हो, तो हम सब मिलकर के औरंगजेब के सामने जाएं दिल्ली
और ये बात कहें कि ये भारत है, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और धर्म की रक्षा होनी चाहिए, उसका तहस नहस नहीं होना चाहिए, उसका नाश नहीं होना चाहिए। एक हम आकर के यहाँ बोलेंगे तो मेरी आवाज़ बादशाह तक नहीं जाएगी, परंतु एक समाज, एक समूह, एक धर्म गुरु का समूह बोलेगा तो आवाज़ बुलंद होगी और बादशाह उसको सुनने के लिए मजबूर होगा। प्राणनाथ जी हरिद्वार गए और हरिद्वार में 1678 में महाकुंभ का मेला लगा था। तो वहां जाकर के प्राणनाथ जी ने देखा कि जितने भी धर्म के गुरुजन हैं केवल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, पर एक पूरे भारत के लिए और पूरे हिंदुत्व के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। अपने अपने संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं, वैष्णव अपना प्रचार कर रहा है, शैवी अपना प्रचार कर रहा है, देवी भक्त अपना प्रचार कर रहे हैं, हनुमान के भक्त अपना प्रचार कर रहे हैं और गणेश जी के भक्त अपना प्रचार कर रहे हैं, जैन अपना प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध अपना प्रचार कर रहे हैं, कबीर संप्रदाय के अपना प्रचार कर रहे हैं, गुरु नानक के अपना प्रचार कर रहे हैं, जितने भी संत मत के हैं, आचार्य मत के हैं, वैदिक परंपरा के हैं तो वेद के पाठ किए जा रहे हैं, पौराणिक परंपरा के हैं तो पुराणों के पाठ किए जा रहे हैं। इतनी विविधताएं हैं परंतु सब में एक स्वर नहीं है, एक आवाज नहीं है और एक विचारधारा नहीं है कि देश बरसों से गुलामी झेल रहा है और इस देश को आज से कम 3000 साल पहले इस रूप में देखा जाता था कि यही विश्व का गुरु है। इसी देश में अध्यात्म का उदय हुआ, इसी देश में साहित्य का उदय हुआ, इसी देश में दर्शन का उदय हुआ, विज्ञान का उदय हुआ। परंतु विदेशियों ने बार बार आक्रमण करके इस देश की उस महत्ता को उन्होंने क्या किया कि बार बार आक्रमण करके उसको छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए उसको पुनः स्थापना किया जाए। प्राणनाथ जी ने सभी आचार्यों से आग्रह रखा, सब प्राणनाथ जी के करीब भी आए, वार्ता में भी बैठे, शास्त्रार्थ भी हुआ। अंत में प्राणनाथ जी को आप विजयी हैं करके विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की पदवी भी उन्होंने प्रदान किया। धार्मिक रूप से काफी मान्यताएं थी, पर प्राणनाथ जी के विचारों का अनुपालन उन्होंने नहीं किया। प्राणनाथ जी ने कहा चलो दिल्ली चलते हैं, बादशाह औरंगजेब से वार्ता करते हैं कि हमारे देश की जो है ना ये परंपराएं, इसकी रक्षा हो। तो सभी ने कहा ठीक है महामती जी आप चले जाइए, चलिए हम ही आपके पीछे पीछे आते हैं। प्राणनाथ जी दिल्ली आए तो देखा केवल अपने शिष्य ही उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आया। तो प्राणनाथ जी ने अकेले ही 16 महीने दिल्ली रह करके बादशाह को समझाने का प्रयास किया, परंतु वो प्रयास इतना सफल नहीं रहा। फिर प्राणनाथ जी भारत के सारे राजाओं को प्राणनाथ जी जगाने के लिए चल पड़े और उन्होंने अपनी वाणी में कहा, राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। ये देश के राजाओं, आप लोग के आपसी फूट के चलते विदेशी लोग आकर के हमारे देश पर राज करने लगे, इसलिए परस्पर मिलो, एक हो जाओ। संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप सबको एक होना होगा, ऐसा महामती प्राणनाथ जी ने आह्वान किया भारत के राजाओं को। परंतु अनेक राजा तो डरपोक थे और अपना जो कर है औरंगजेब को दे करके देश बचाने की सोच रखते थे, पर लड़ करके मुकाबला करके इस देश को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए ये सोच उनमें नहीं थी। प्राणनाथ जी जब बुंदेलखंड आए तो राजा छत्रसाल, पन्ना के नरेश छत्रसाल को प्राणनाथ जी ने ये बात बताई। तो छत्रसाल जी ने कहा कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो बुंदेलखंड की स्वतंत्रता और भारत की स्वतंत्रता के लिए मैं लड़ूंगा और आजीवन मैं लड़ता रहूंगा। 52 लड़ाई छत्रसाल जी ने मुगल शासन के विरुद्ध लड़ी, कभी वो हारे नहीं और महामती प्राणनाथ जी का आशीर्वाद था कि उन्होंने देश की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया।
ऐसे तो महाराणा प्रताप ने भी किया है, गुरु गोविंद सिंह ने भी किया है, वीर शिवाजी महाराष्ट्र में थे उन्होंने भी किया है, कई औरों ने भी किया है। परंतु एक अध्याय जो महामती प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल जी ने जो भी इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए कार्य किया, वो इतिहास में दर्ज हुआ तो बहुत थोड़े शब्दों में दर्ज हुआ, जिसको पूरे अध्याय के रूप में दर्ज करना चाहिए था, सो नहीं हो सका। तो आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग विद्यालय में जा कर के ये चीज बताएं, और आज की सरकार चाहती है कि हमारा इतिहास का जो अध्याय छुप गया था, जो अनदेखा किया गया, और हमारे देश में जो लुटेरे आए उनका इतिहास गजब से लिखा गया, बढ़िया से लिखा गया, और जो देश रक्षा के लिए लड़ते रहे हमारे महान महान सपूत, उनका इतिहास अनदेखा किया गया, उनका इतिहास लिखा ही नहीं गया। इसलिए दोबारा इतिहास लिखा जाए, हमारे वीरों ने जो अपने शौर्य प्रकट किया देश की संस्कृति बचाने के लिए, उनकी जीवनी को ज़्यादा महत्व दिया जाए, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए कि हमारे देश में कैसे कैसे देशभक्त तैयार हुए, वो हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, तभी तो विद्यार्थी देशभक्त बन सकते हैं। बाहर के लोग आए और महान बन करके गए, बोलने से हमारे विद्यार्थियों को क्या शिक्षा मिलेगी? कुछ नहीं। इसलिए यह इतिहास पुनः पढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है, शिक्षा पद्धति में उसको लाने के लिए बड़ा भारी प्रयास हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि महामती प्राणनाथ जी का अध्याय भी जुड़ जाए, महाराजा छत्रसाल का अध्याय भी जुड़ जाए कि ये दो महापुरुषों ने, एक धर्मगुरु के रूप में थे, एक राजा के रूप में थे, पर उन्होंने जो बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए जो बड़ा भारी कार्य किया उस कालखंड में, वो भी दर्ज हो जाए, उसका भी प्रचार प्रसार हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि विद्वानों के बीच भी हम लोग सेमिनार करते हैं, यूनिवर्सिटी में विद्वानों के बीच और विद्यार्थियों के बीच भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम रखते हैं कि क्योंकि ये लिखा जाना चाहिए, ये विद्वान भी लिखेंगे, विद्यार्थी भी लिखेंगे, अपने शोध प्रबंध में भी इसको प्रस्तुत करेंगे। तो छुपा हुआ जो अध्याय था, छुपा हुआ जो इतिहास था, वो जग जाहिर हो जाएगा और जगत को पता लगेगा कि इस देश में कैसे कैसे महान सपूत पैदा हुए, देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने भारत को बचाया है। देखिए आज भारत का नाम विश्व में बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है कि इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, पर जितने भी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए सब विदेश में अध्ययन करके इस देश में राज करते रहे। आप प्रारंभ से देखिए, किसी ने इंग्लैंड में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, ऐसे लोग ही प्रधानमंत्री बनते रहे। पर जिस व्यक्ति ने केवल भारत में पढ़ाई की है, भारत की महिमा को वही ज्यादा समझ सकता है, क्योंकि हम अपने देश में पढ़ें और देश का नाम विश्व में ऊंचा करें, देश का झंडा विश्व में ऊंचा करें। ये देशभक्तों का उद्देश्य होना चाहिए, हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। और यही कार्य महामती प्राणनाथ जी ने भी अपने जीवन काल में किया था। वे पैदल चल करके गुजरात से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और दिल्ली गए, हरिद्वार गए, औरंगाबाद तक गए, रामनगर गए, पन्ना आए और चित्रकूट भी आए थे प्राणनाथ जी। चित्रकूट में भी 1 साल तक प्राणनाथ जी रहे, तो चित्रकूट के आसपास के क्षेत्रों में भी उन्होंने परिभ्रमण किया। तो ऐसे महान महामती प्राणनाथ जी, जिन्होंने धर्म का प्रचार तो किया ही और धर्म के माध्यम से देश जोड़ना चाहा, संस्कृति के माध्यम से और राजनीतिक ढंग से भी उन्होंने देश को जोड़ना चाहा। ऐसे महान महामती प्राणनाथ जी के नाम से ये विद्यालय स्थापित है, इसलिए हम सभी को गर्व होता है। देखिए महामती प्राणनाथ जी को मानने वाले जो होते हैं उनको प्रणामी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रणाम करके एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रणामी कहा जाता है। तो ऐसे महामती प्राणनाथ के अनुयायी जो हैं उनकी संख्या भारत में करीब करीब 1 करोड़ तक उनकी संख्या है, भारत में, नेपाल में और विदेशों में लेकर के। और 800 से ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं और सामाजिक संस्थाएं बनी हुई है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने प्रयास किया तो लगभग 50 हमारे जो विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं महामती प्राणनाथ और प्रणामी धर्म के नाम से स्थापित हुए हैं।
पर कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो यही एक कॉलेज है जो महामती प्राणनाथ के नाम से अवस्थित है। इसीलिए हम लोगों का ज़्यादा ध्यान इस कॉलेज में रहता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पर व्याख्यान माला हो और कॉलेज का भी विकास हो, थोड़ा इसका जो स्वरूप है कॉलेज का ये भी और सुंदर बने। और यहाँ विद्यार्थी आप लोग आते हैं, आप लोग काफ़ी दूर दूर से भी आप लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, परंतु एक उच्च एक आदर्श संस्कार से आप सबको सिंचित करने वाला ये विद्यालय है। क्योंकि कई लोग विद्यालय चलाते हैं परंतु विद्यार्थियों में कोई अनुशासन नहीं बताते हैं, केवल पास करने के हिसाब से विद्यालय चलाते हैं। परंतु यह अनुशासन के साथ एक नैतिक शिक्षा और साथ साथ में हम देशभक्त भी बने, राष्ट्रभक्त बने। और हम क्या है कि कोई नकल करके किसी उच्च स्थान में जाने वाले नहीं है, एक उच्च आदर्श अपना स्थापित करते हुए खुद पढ़ करके शिक्षित बन करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हम उच्च स्तर में हम लोग पहुंचेंगे, विश्वास रख करके विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ते हैं। और यहाँ के जो भी पढ़ाने वाले हमारे प्रिंसिपल से लेकर के सभी प्रशिक्षक ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो ऐसे आदर्श महाविद्यालय में आकर के हमें भी गर्व का अनुभव होता है, खुशी होती है। तो हम लोग और भी कार्यक्रम में यहाँ पर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आज काफ़ी देर से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हम लोगों ने रखा था, हमारी साध्वी गीतांजलि ने, आज AI का युग है तो AI के युग में पहले हम लोगों को महामती प्राणनाथ पे बोलना पड़ता था, तो बहुत किताबें हम लोग पढ़ते थे। आप लोगों को भी अगर कोई निबंध महामती प्राणनाथ पे लिखना हो तो लाइब्रेरी में जा करके 5-10 किताब को ढूंढने के बाद फिर उसको लिखो, तैयार करो। 2-3 दिन का समय लगता था आपको एक आर्टिकल तैयार करने के लिए। आज AI में महामती प्राणनाथ, वो इज महामती प्राणनाथ ऐसा करके AI में डाल दीजिए, आपको 2-3 मिनट में 3-4 पेज का आर्टिकल बना करके वो आपको दे देता है। और कोई भी सब्जेक्ट में, केवल महामती प्राणनाथ है, किसी भी सब्जेक्ट में आप AI में डालते हैं तो आपको कोई ग्रंथ ढूंढना नहीं पड़ता है। जो जितने चीज आज तक इंटरनेट में डाले गए हैं उन सबको मिला जुला करके फट से एक आर्टिकल वो तैयार कर देता है। तो ऐसा युग आ गया डिजिटल का, ऐसा फास्ट युग आ गया है, सुपर फास्ट ऐसा युग आ गया है। ऐसे युग में क्या होता है कि उन चीज़ों के तरफ हम जाएंगे तो दिमाग हमारा कमज़ोर होता जाएगा। हर चीज़ में आप जैसे कोई भी चीज़ है तो AI को देखो या गूगल में चले जाओ, गूगल को पूछो, ऐसे हो जाता है। हम खुद ही गूगल क्यों न बने, हम खुद ही AI क्यों न बने, हमारे ही दिमाग में हम सब चीज़ बटोर करके हम क्यों न रखें। ये प्रयास भी हमारा होना चाहिए ताकि हम परवश न बने, किसी डिवाइस के परवश हम न बने। हम खुद में भी बहुत सारा ज्ञान रहना चाहिए। ये भी आज का एक सब्जेक्ट रहा। और देशभक्ति की बात तो हमारे नारायण स्वामी जी ने बताई है कि जापान के लोग बहुत ज़्यादा देशभक्त होते हैं, हम लोगों ने सुना है। और इसी प्रकार से हमारे भारत के भी सभी विद्यार्थी भारत भक्ति, देशभक्ति की भावना जरूर रखें। और कहीं भी जाएं तो लोगों में ऐसा हम उदाहरण बने कि देखो ये भारत से आए हैं और ये बड़े ईमानदार होते हैं। अमेरिका इत्यादि देश में क्या होता है कि इंडियन डॉक्टर कहते हैं वहाँ के जो रोगी होते हैं ना, पेशेंट होते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन डॉक्टर में सिंपैथी होती है, सहानुभूति भी होती है। वो सहानुभूति रखते हुए ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा उनको विश्वास हो जाता है। तो इस तरह से हम भारतीय एक नागरिक कहते ही लोगों में पूरा विश्वास आ जाए, ऐसा हमारा जीवन बनना चाहिए, चरित्र बनना चाहिए। तो यही कार्य हम ऐसा जीवन कैसे बना सकते हैं, किसी महापुरुष, किसी संत, किसी राष्ट्रभक्त, किसी कवि या किसी दार्शनिक का हम एक उनको आदर्श मान करके जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम भी उसी तरह महान बनेंगे और अपने देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में परिचित रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। सभी को धन्यवाद, सभी को